हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करेंगे, जहाँ पे हम लोग सीटेट में, जैसे कि आपको पता है, हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 मार्क्स में 15 जो रहेगा आपका ग्रामर का रहेगा और 15 मार्क्स का जो रहेगा पैडालॉजी का रहेगा। तो आज से जो है हम लोग एटलीस्ट जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इंग्लिश का। हम लोग स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, दूसरा है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, तीसरा है सिम्बॉल्स और चौथा है इमेजेस एंड डायग्राम्स। तो देखिए, ये पैडालॉजी का क्वेश्चन है। ये जो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग जो रहता है ना, ये बेस्ड होता है आपका इमेजेस एंड डायग्राम्स पे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? देखिए होमोग्राफ क्या है। ठीक है, पहला है आपका कि मेल पोस्ट मेल जेंडर, दूसरा है आपका वार्म टिपिड बिंग नाइदर टू हॉट नॉट टू कॉल्ड, दूसरा है लीड मेटल और तीसरा है आपका लीड गिव डायरेक्शन, चौथा है आपका लीड गिव डायरेक्शन और डेड मॉर्टल। ठीक है, आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो देखिए, हमारा आंसर होमोग्राफ क्या होता है ना, जिसका कि प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, लेकिन जो रहता है ना उसका जो मीनिंग जो रहता है ना वो डिफरेंट रहता है। यहाँ पे देखिए, और स्पेलिंग भी सेम है, जैसे कि LEAD लीड, ठीक है, और LEAD लीड, दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब डिफरेंट है। ये मेटल है और ये डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेल और मैल को देखें, तो यहाँ पे मेल मतलब पोस्ट करना और मेल जेंडर, यानी आपको जो है यहाँ पे साउंड जो है सेम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ये डिफरेंट है, और स्पेलिंग भी देख रहे हैं तो वो भी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, और इसका जो है मतलब है वो डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग होमोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइट वर्ड इज ए वोकैबुलरी आइटम। पहला ऑप्शन है, that helps in judging the effectiveness of the author's style, दूसरा that needs proper visual understanding of the context, तीसरा है आपका that is to be learned by heart, और चौथा है that the lead reader recognizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis। तो ये साइट वर्ड मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि is to be learned by heart। बाय हार्ट मतलब कि स्पेशली बाय यंग चिल्ड्रन हम लोग कह सकते हैं। यानी साइट वर्ड जो होता है ना, इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी साइट वर्ड कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी साइट वर्ड। हमारा आंसर 3 हो जाएगा, इज टू बी लर्न बाय हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। पहला ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा डिडक्टिव मेथड, तीसरा टेक्स्ट बुक मेथड, चौथा इंडक्टिव मेथड। देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन हम लोग करें ना साइट वर्ड, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके का जो है थोड़ा आपको मतलब कि कम देखने को मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन पे आप अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ये जो है आपका पैडालॉजी का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आने का जो रहता है क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा मतलब कि संभावना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द फ्लोइंग मैथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। यानी हम लोग प्राइमरी लेवल में कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है डिडक्टिव मेथड, तीसरा है टेक्स्ट बुक मेथड और चौथा है इंडक्टिव मेथड। तो हम लोगों को तो 2 मेथड पता था ना, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। ठीक है, अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जैसे कि इसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा रूल्स याद कर लीजिएगा, एक थोड़ा सा वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना कभी कभी इस पर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मतलब क्या होता है। तो एक वर्ड याद रखिएगा, रेड। रेड मतलब क्या होता है ना, रेड मतलब होता है पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल। ये जो होता है डिडक्टिव मेथड में आता है, यानी पहले हम लोग उसको क्या बताएंगे, रूल्स बताएंगे, ठीक है, फिर
उसका हम लोग क्या देंगे, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। पहले उसका एग्जाम्पल देते हैं, सॉरी, पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ये डिडक्टिव मेथड में आता है, तो इसको याद करने का एक वर्ड होता है रीड, ठीक है। यानी रूल पहले बताओ फिर एग्जाम्पल, ये डिडक्टिव मेथड में आता है। रूल मतलब नियम, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। अब ये कैसे होगा, तो हम बोलेंगे भाई नाउन बताओ, नाउन क्या होता है, तो हम बताएंगे किसी भी जगह को या किसी भी प्लेस और थिंग्स और नेम को हम लोग जो रहता है हम लोग नाउन कहते हैं। तो हम ये पहले क्या बताए, ये रूल बताए, फिर उसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि राम जो है ना ये आपका नाउन है। तो ये पहले हम रूल बता रहे हैं फिर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड में आता है। किस में आएगा, डिडक्टिव मेथड में आएगा। लेकिन वही अगर हम लोग इंडक्टिव मेथड में पहले हम बताएंगे कि राम जो है ना ये नाउन है, राम क्या है, ये नाउन है, क्योंकि किसी भी पर्सन्स का, प्लेस का और थिंग का जो नाम होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल दिए, फिर उसके बाद हम ये रूल्स बता रहे हैं कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। तो ये क्या हो गया, ये रूल हो गया। ये जो होता है ना ये इंडक्टिव मेथड में आता है, ठीक है। तो एक ही वर्ड है, आप रेड याद रखिएगा तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि रूल्स पहले फिर एग्जाम्पल ये डिडक्टिव में आता है और जस्ट इसका अपोजिट इंडक्टिव मेथड में होता है, ठीक है। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, जो कि हर सिटी में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हमारा जो पूरा प्राइमरी लेवल में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इंडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। मतलब कि पहले भाई हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे बच्चे को, फिर उसके बाद उसका रूल बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग बताएंगे, देखो ये जो चेयर है ना ये आपका जो है नाउन है। फिर हम बताएंगे किसी भी थिंग का जो नेम होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो ये आपको इंडक्टिव मेथड हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ये आपका सीटेट का एफटी क्वेश्चन होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर एंड हैज़ रिगार्डेड विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका आंसर राइटिंग स्किल में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, राइटिंग स्किल आ जाएगा, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड आउट द फंक्शंस वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। अब इसमें फंक्शन वर्ड कौन सा है, पहला ऑप्शन है सीजिंग, दूसरा है एंड, तीसरा है चैम्पियन और चौथा है आपका हैंडसम। देखिए एंड जो है ये तो आपको दो वर्ड को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का कंजंक्शन हो गया। चैम्पियन, किसी को हम कहते हैं राहुल इज ए चैम्पियन, वो क्या है, एक तरह का नाउन हो गया। चैम्पियन नाउन हो गया। डॉक्टर अगर हम कहें तो ये क्या होता है, ये चैम्पियन होता है। स्मार्टनेस, हैंडसम, हैंडसम जो है किसी की विशेषता बताता है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ हमें फंक्शन वर्ड बता रहा है, तो तीनों तो हो गया। हमारा फंक्शन वर्ड सीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है ना, सीजिंग हो जाता है। अगर सीजिंग मतलब क्या हुआ, टू टेक समथिंग क्विकली, टू टेक समथिंग क्विकली, इसको हम लोग सीजिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को तुरंत लेना उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजिंग कहते हैं। तो ये जो होता है फंक्शन वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। पहला ऑप्शन है असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है गेस, तीसरा है इवोल्यूशन, चौथा है क्रिटिकल इवोल्यूशन। रिव्यू मतलब क्या होता है, तो रिव्यू मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका इसका मतलब होता है क्रिटिकल इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका रिव्यू मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन है एम्प्टी वर्ड्स, दूसरा है फंस्टर, तीसरा ग्रामेटिकल वर्ड्स, चौथा है लेजिकल वर्ड। अब बताइए कंटेंट वर्ड्स मतलब क्या होगा, तो वे कंटेंट वर्ड्स मतलब जो है ये आपका लेजिकल वर्ड्स होता है, ठीक है। क्या होता है, लेजिकल वर्ड। कंटेंट वर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जैसे कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, लेजिकल वर्ब्स हो गया। तो इसलिए हम लोग कंटेंट वर्ड्स को क्या कहते हैं, लेजिकल वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज मीन्स। क्लोज मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन है एसेसिंग, दूसरा है फिनिशिंग, तीसरा है मिसिंग पार्ट और चौथा है क्लोज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मिसिंग पार्ट। हम लोग कहते हैं ना क्लोज स्टेट, क्लोज स्टेट मतलब जो मिसिंग पार्ट है ना उसको हम लोग करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो आता है तो वो उसमें आता है ना क्लोज,
तो उसमें क्या है, जो मिसिंग पार्ट होता है उसको हमने फिल करना रहता है, तो क्लूज मीन्स मिसिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, पहला ऑप्शन है एडवांस राइटिंग, दूसरा है कंट्रोल्ड राइटिंग, तीसरा है गाइडेड राइटिंग, चौथा है फ्री राइटिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेज जो राइटिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस राइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवांस राइटिंग को कहते हैं। कंट्रोल्ड राइटिंग क्या होता है ना, ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो कैसे मतलब कंट्रोल करे, यानी किस तरीके से वो एक्सप्रेस करे, इफेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करे, उसको हम लोग कंट्रोल राइटिंग कहते हैं। और तीसरा जो है गाइडेड राइटिंग हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका फ्री राइटिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गाइडेड राइटिंग मतलब क्या होता है कि ये आउटलाइंस जो प्रोवाइड करता है, आपका आउटलाइंस को वर्ड में प्रोवाइड करता है। और फ्री राइटिंग जो हो जाता है ना, ये फ्री राइटिंग टेक्निक्स होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडवांस राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर और अल्फ़ाबेटिक मेथड इज, पहला ऑप्शन है लेटर वर्ड्स फ्रेजेस पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन है लेटर वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंस, तीसरा ऑप्शन है वर्ड फ्रेजेस। देखिए यहाँ पे ना हम एक ही साथ पढ़ दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले लेटर वर्ड्स फिर फ्रेजेस फिर पैराग्राफ, फिर दूसरा ऑप्शन में है लेटर फिर वर्ड फिर फ्रेजेस फिर सेंटेंस। अब बताइए हमारा अल्फ़ाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो पहले तो लेटर आएगा, जैसे ए बी सी, ये तो लेटर हो गया। अब इससे कोई वर्ड बनता है, फिर वो फ्रेज बनाता है, फिर वो एक सेंटेंस देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है you ask what has my government done for you, I can answer in two words a lot. The question put up here is, पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी, दूसरा है रियोटोरिकल, तीसरा स्टिलाइज, चौथा है प्रॉम्प्ट। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर जो है ये आपका रिट्रोरिकल हो जाएगा, ये रिट्रोरिकल टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस ये जो होता है ना, ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो रहता है क्रिएट करता है रिटोरिकल क्वेश्चन में, ताकि इसे पॉइंट मिले रेदर देन टू गेट एन आंसर, टू मेक ए पॉइंट रेदर देन टू गेट एन आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सीटेट का। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश जो है कैसा लैंग्वेज रहेगा, ग्लोबल लैंग्वेज होगा, सेकंड लैंग्वेज होगा, फॉरेन लैंग्वेज होगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा। हमारा आंसर रहेगा, याद रखिएगा, ये सेकंड लैंग्वेज है, इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है इसलिए सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा, इन ये क्या है आपका सेकंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे इंग्लिश जो है एक तरह का ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन यहाँ पे हमें कहा है कि इंडिया के लिए कैसा लैंग्वेज है, तो इंडिया के लिए ये सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी जो है ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड द एक्सचेंज। पहला ऑप्शन है टीचर shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor. Student yes yeah. Teacher yes ma'am please. Hear the teacher offers an alternative language activity, दूसरा ऑप्शन है relates language function with politeness, तीसरा है makes a polite suggestion to start reading, चौथा confirms the student request। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर यस मैम प्लीज़ टीचर, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होना चाहिए रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? पहला ऑप्शन है, देखिए जो कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज, यानी किससे हम लोग सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। पहला ऑप्शन है सिचुएशनल अप्रोच, दूसरा है नेचुरल अप्रोच, तीसरा है लैंग्वेज इमर्सन और चौथा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो नेचुरल अप्रोच, याद रखिएगा नेचुरल अप्रोच आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए नेचुरल अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
देखिए ये अब यहाँ से पैसेज है, तो पैसेज करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो एक बार बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन देख लो, बहुत ही क्विक रिवीजन करो। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैस्टल एज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज, नॉट ए फंक्शन ऑफ कैस्टल्स इज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन आइडिया इन पैराग्राफ टू, पैराग्राफ टू का आइडिया क्या है ये हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द ओरिजिनल कैसल्स वेर फर्स्ट मेड फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर बिकॉज, ये अर्थ और टिम्बर से क्यों बना हुआ रहता था जो ओरिजिनल कैसल था, ठीक है। अब हम लोग पैसेज देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वुडन कैसल्स वर कन्वर्टेड टू स्टोन कैसल एज, देखिए वुडन कैसल जो है वो कन्वर्टेड किया जाता था स्टोन कैसल में, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अब पैसेज में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ गन पाउडर वॉज द निमिसिस ऑफ ट्रेडिशनल कैसल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे गन पाउडर वॉज द निमेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कैसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच द फ्लोइंग टाइटल्स उज बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पैसेज, यानी इस पैसेज का आपका टाइटल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपिनियन, यानी इसका ओपिनियन क्या है। तो चलिए अब हम लोग कुछ पैसेज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज ए वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वर्ड वैस्टिक्स यूज इन द पैसेज, जो वैस्टिक्स यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो वर्ड यूज किया गया था अकॉर्डिंग टू द मैसेज हमें उसका मतलब बताना है, तो वैस्टिक का मतलब क्या होना चाहिए पैसेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज ए वर्ड विच सर्व एज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल, पिनेकल का एंटोनिम क्या होना चाहिए, मतलब उसका अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए पैसेज को हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यानी पैसेज क्या बोल रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्स दैट आर बोथ मैजेस्टिक एंड वेल फोर्टिफाइड द क्लासिकल यूरोपियन कैसल is the pinnacle of design. Across the age, castles changed, developed, and eventually fell out of use, but they still command the fascination of our culture. पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमारा क्वेश्चन क्या था पहला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैसल एज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। देखिए castles were the places where knights would keep their best horses. दूसरा बोला castles were served both offensive and defensive purposes. Military castle serves as symbols of power. Castles were important social centers in medieval England, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कैसल क्या है। देखिए नेक्स्ट है कैसल्स वेर ओरिजिनली बिल्ट इन इंग्लैंड बाय नॉर्मन इन्वेंटर्स इन 1066 as William the Conqueror advanced through England. He fortified key position to secure the land he had taken. Castles also serve basis of operation for offensive tactics. देख सकते हैं ये ऑप्शन में है, ठीक है। Troops were summoned to organize around and deployed from castles. In this way castles were both of offensive and defensive roles in military operations, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री पर्पजेज, कैसल्स आल्सो सर्व ऑफिसेज फ्रॉम विच द लॉर्ड वुड एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल ओवर हिज फ्रीडम एंड दे वुड एड्रेस डिस्प्यूट्स, हैंडल बिजनेस, फेस्ट एंड एंजॉय फेस्टिविटीज। अब देख सकते हैं यहाँ से हम लोग बिजनेस को भी हैंडल किया जा सकता है, फिर फेस्टिवल को भी इंजॉय किया जा सकता है। इन दिस वे कैसल सर्व एज एन इंपॉर्टेंट सोशल सेंटर्स इन मेडिवल इंग्लैंड, तो ये भी ऑप्शन में था। तो इट इज़ अ सिंबल्स ऑफ पावर, इज सर्व्ड एज सिंबल्स ऑफ पावर। तो पहला ऑप्शन हमारा देख सकते हैं ये तीनों हमारा ऑप्शन में है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कहीं नहीं बताया गया है कि वेन नाइट्स वुड गिव देयर बेस्ट हॉर्सेस, कि अपना हॉर्स को रखा है उसको हम लोग कैसल कहेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है फंक्शन नहीं है कैसल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो यानी जो हमारा लोग पैराग्राफ 2 पढ़े उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं इट डिटेल्स ऑल द पर्पसेस दैट कैसल्स सर्व्ड। देखिए अब ये बिल्कुल हम लोग जो पढ़े तो कैसल के बारे में ही बता रहा है ना, तो हमारा आंसर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो सेकंड पैराग्राफ बताया है वो कैसल्स के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ओरिजिनल कैसल्स वे फर्स्ट मेड फ्रॉम द अर्थ एंड द टिम्बर बिकॉज, अब देखिए क्यों वो बना हुआ रहता था। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसका, कि वुडन कैसल्स वेयर प्रिटियर देन डर्टी स्टोन कैसल्स, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिटी रहता था स्टोन कैसल से, और इट टेक्स ए लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड ए स्टोन कैसल, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम और एनर्जी लेता है। या इट डिड नॉट ऑकर टू पीपल टू बिल्ड कैसल्स आउट ऑफ स्टोन, या पीपल डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक वुडन कैसल्स वुड बी अगेंस्ट फायर, ठीक है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए,
अब हम लोग थोड़ा सा पैसेज देखते हैं, तब तब समझ में आएगा क्या होगा आंसर। नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री पर्पजेज, कैसल ऑल्सो सर्व एज ऑफ, अच्छा ये हम लोग कर लिए थे। द फर्स्ट कैसल कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लैंड वे मेड फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर, दोज हु कंस्ट्रक्टेड देम टुक एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल features such as hills and river to increase defenses. Since these castles were constructed from wood, they are highly susceptible to attack by fire. देखिए उसमें जल्दी आग लग जाता था इसीलिए, ठीक है। वुडन castles were gradually replaced by stone, उसको स्टोन से रिप्लेस कर दिया गया, which gradually increased the strength of these fortifications. However, being made from stone did not make these castles entire fireproof. Attackers could hurl flaming object into the castle through the windows or ignite the wooden doors. अब देख सकते हैं the demise of castles can ultimately be attributed to gunpowder. During the 15th century, artillery became powerful enough to break through stone walls. This greatly undermined the military role of castles. Castles were then replaced by artillery forts that had no role in civil administration and country houses that were indefensible. Though castles no longer served their original purposes, remaining castles receive millions of visitors each year from those who wish to experience these majestic vestige of time long past. हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा है आपका वुडन कैसल्स वे पिटर देन, ये तो रीज़न नहीं था। दूसरा इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम, ये भी रीज़न नहीं है। इट डिड नॉट ऑकर टू पीपल टू बिल्ड कैसल्स आउट ऑफ, ये भी रीज़न नहीं है। हाँ, पीपल डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक वुडन कैसल्स वुड बी अगेंस्ट फायर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। हम लोग ये पढ़े भी। नेक्स्ट पूरा वुडन कैसल्स वे कन्वर्टेड टू स्टोन कैसल्स एज, क्योंकि स्टोन कैसल स्टिक कूलर इन द समर, या वुडन को castles take a long time to build. Wooden castles were uncomfortable और stone castles offer better defense. हमारा आंसर क्या था, तो बिल्कुल कि वो स्टोन कैसल जो था वो बेटर डिफेंस, उससे ज़्यादा अच्छे से जो है वहाँ पे मतलब डिफेंस किया जा सकता था। हमारा आंसर 4 है, जो कि हम लोग पैसेज के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस हाउ गन पाउडर वॉज द निमेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कैसल्स, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन है कैनोन्स वेर एबल टू नॉक डाउन स्टोन वॉल्स, सो कैसल्स ऑफर्ड लिटिल protection. दूसरा ऑप्शन है wars were fought with guns and hiding in castles was no longer necessary. तीसरा artillery forts with large cannon become more stylish than traditional castle. या defending castles grew difficult since attackers could just shoot castles defenders. हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए cannons were able to knock down stone walls so castles offer little protections. हमारा आंसर 1 ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, हु विश टू एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखिए वुडन कैसल्स वे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय स्टोन, यहाँ पे कैसल्स वे अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूटेड टू गन पाउडर ड्यूरिंग द 15th century. Archie became powerful enough to break through the stone walls. The greatly undermined the military role of castles, and castles were then replaced by artillery forts that had no role in civil administration. पहला ऑप्शन हम लोग का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, which of the following title would best describe the content of the passage. तो हम लोग पूरा देख चुके, पूरा पढ़े, तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा, हम लोग कैसल्स के बारे में पढ़े थे। तो कैसल यहाँ पे फैंसी लिविंग के बारे में तो बताया नहीं जा रहा। फिर विलियम के कनकर का भी बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। डिफेंडिंग द कैसल्स और ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैसल्स, ये दोनों को लेके चल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज यूज टू डिफेंड मेडिवल कैसल्स या राइज एंड फॉल। अब हम देखें तो कैसल्स के बारे में बताया गया है, शॉर्ट हिस्ट्री बताया गया कैसल्स के बारे में कि कैसे इसका राइज हुआ, कैसे इसका फॉल हुआ कैसल्स के बारे में। जो इंग्लैंड में जो कैसल्स बनाया गया था उसका कैसे राइज हुआ और फॉल हुआ। तो बेस्ट हम लोग का टाइटल जो रहेगा आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज टू डिफेंड मेडिवल कैसल्स, इसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। हमें तो कैसल्स के बारे में बताया गया कि कैसे यहाँ पे इसका राइज हुआ, कैसे वुडन कैसल्स बनाया गया, फिर वुडन कैसल्स को चेंज करके फिर हमें स्टोन कैसल्स यूज़ किया गया, फिर कैनोन्स यूज़ किया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो आंसर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपिनियन, हम यानी
क्या ओपिनियन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, कैसल्स वेर यूज्ड एज ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मिडिल एज। दूसरा है, स्टोन इज मोर रेजिस्टेंस टू फायर देन वुड। तीसरा है, विलियम द कनकर बिल्ट द फर्स्ट कैसल इन इंग्लैंड। तीसरा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट कैसल्स नो लॉन्गर सर्व देन ओरिजिनल पर्पस। हमारा बेस्ट ओपिनियन जो रहेगा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज ए वर्ड from the given options which means almost the same as the word plastics used in the passage: creation, remainder, outskirts and farrago। हमारा आंसर क्या होगा? तो देखिए वास्टिक्स, वास्टिक्स कहाँ है भाई? हमारा इमें वास्टिक्स कहाँ दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे वेस्टिक्स दिया हुआ है, फ्रॉम दोज विश टू एक्सपीरियंस दिस मैजेस्टिक वेस्टिक्स ऑफ ए टाइम लॉन्ग पास्ट। देखिए इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। यानी लॉन्ग टाइम के बारे में याद है, रिमाइंडर होना चाहिए। वेस्टिक यूज इन द पेसेस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए वर्ड विच सर्व एज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पिनिकल। पिनिकल का एंटोनिम्स क्या होगा? स्टेपल, नादिर, क्रिस्ट एंड एपेक्स। हमारा आंसर हो जाएगा आपका आंसर, इसका मतलब हुआ नादिर, ये एंटोनिम हो गया। इसका मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, जो कि अनसक्सेसफुल पॉइंट हुआ। पिनिकल मतलब होता है मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट होता है, ठीक है। जो मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जीत हो, उसको हम लोग मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट कहते हैं। और नादिर मतलब क्या होता है? जो लोएस्ट सक्सेसफुल पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग अनसक्सेसफुल पॉइंट कहेंगे, मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट कहेंगे, या लोएस्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये अपेस्ट और टॉपेस्ट पॉइंट कहेंगे पिनिकल, और नादिर मतलब लोएस्ट पॉइंट, यानी सक्सेसफुल पॉइंट जो होता है उसको पिनिकल, या अनसक्सेसफुल पॉइंट जो होता है उसको नादिर। हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पैसेज है, फिर से आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बॉर्न इन। दूसरा बोल रहा है, लिटिल ब्लैक बॉय विल स्टार्ट ही कुड बी। तीसरा बोल रहा है, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ। चौथा बोल रहा है, द मदर ऑफ लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर। नेक्स्ट है आपका, द फ्रेजेस लाइक ए सैडिक रूपीज। ये क्या है? लाइक है। अगर लाइक वर्ड है तो लाइक किस में आता है बताइए? बहुत ईजी है। अगर कहीं भी लाइक रहेगा तो वो लाइक और या एज वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका सिमली हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना ही नहीं है भाई, ये हमारा सिमली हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू द फ्रेज एज इफ ब्रेव्ड ऑफ लाइट द पोएट हिंट्स एट। ये जो इफ ब्रेव्ड ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ? फ्रेजेस, कलर ऑफ द बॉय, लोअर एस्टीम ऑफ द चाइल्ड, लैक ऑफ होप फॉर द फ्यूचर एंड ऑल ऑफ द एबव। हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका? चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा फ्रेज देख लेते हैं। फ्रेज क्या बोल रहा है? माई मदर बोर मी इन द शॉर्ट एंड वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सॉल इज वाइट। वॉट इज एन एंगल सॉरी एंजल इज द English child, but I am black as a breath of light. My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say, look on the rising sun. There God does live and gives his light and give his heat away, and flower and trees and beast and man receive comfort in morning, joy in the noonday. And we put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love. And these black bodies and this sun burnt face is but a cloud and like a sad roof. अब अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ एंड वाइल्ड हो जाएगा पहला ही आंसर। लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बोर्न इन साउथ एंड वाइल्ड हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो रहेगा ना, एक दो क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जो है आपको थोड़ा सा रहेगा, हार्ड लगेगा। लेकिन सीटेट में जो है 2-4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बॉर्न इन साउथ एंड वाइल्ड, यहाँ पे आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। लिटिल ब्लैक बॉय विल स्टार्ट ही कुड बी वाइट एडुकेटेड ओल्डर एंड फ्री। क्या चाहता था? ठीक है, तो ये विश चाहता था कि वाइट, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा हमारा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि ही कुड बी वाइट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ। क्या क्या दे रहा है? टू लर्न हाउ टू ट्रीट वन अनदर एज इक्वल। टू लर्न यानी उसका लाइट जो है हर जगह पड़ रहा है, उसकी ये था ना
कहीं हम लोग पढ़ रहे थे, तो इससे क्या पता चल रहा, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, टू वर्क ऑफ देयर शील्स, टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर ट्रायल्स। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर ये होना चाहिए, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, आंसर आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर ए क्लॉड, ए ब्लेसिंग, ए विल, ए कर्स। वो क्या है उसके लिए, तो वो उसके लिए एक क्लाउड है। ठीक है, क्या है, नथिंग बट ए क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज लाइक ए सैडिक ग्रुप इज ए पर्सनिफिकेशन, ये तो हम बता दिए थे आपका, लाइक है तो आपका सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू द फ्रेज एज ईव ब्रीब्ड light, the people hints at color of the boy, द लो स्टीम ऑफ द चाइल्ड, लेक ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या था, जो फ्रेज यूज़ किया गया है, मतलब वो जो बच्चा था उसका जो ब्लैक कलर था, उसका कलर उसका एक था, दूसरा लो स्टीम ऑफ द चाइल्ड और लैक ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। ये इसका चारों रीज़न है, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पैसेज को बहुत ही जल्दी एक एक मतलब को नहीं बताए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जब पैसेज को स्पेशली करेंगे ना, तब एक एक चीज़ को हम लर्न करके बताएंगे। खैर आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लेते हैं ना, तो सेटेड में आपका यहाँ पे जो है 30 में एटलीस्ट 25 मार्क्स जो है आ ही जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।